इसे कल्पना करें, आपने अंत में कुछ अद्भुत हासिल कर लिया है, वह चीज जिसके लिए आप प्रार्थना करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, सपने देखते रहे हैं। और जब आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं होती। शुद्ध खुशी के बजाय आप कुछ और महसूस करते हैं, एक अजीब तनाव, एक झूठी मुस्कान, एक आधे दिन से दिया गया तारीफ। क्यों ऐसा लगता है कि आपके सबसे करीब के लोग आपकी सफलता को गुप्त रूप से नहीं चाहते? कभी कभी ईर्ष्या दया के पीछे छुपी होती है। कभी कभी वही लोग जिनको आप सबसे जोर से चिल्लाते हुए, जश्न मनाते हुए सोचते हैं, वे ही आपके पीछे संदेह की चुपचाप बातें कर रहे होते हैं। आज हम उन सूक्ष्म और जहरीले संकेतों को उजागर कर रहे हैं जो दोस्ती के रूप में छुपकर बैठे होते हैं। हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आपको छुपकर कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी सफलता को कम करते हैं। और फिर सीखेंगे कि आप कैसे अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं बिना किसी को अपनी रोशनी कम होने दिए। अगर आपने कभी नकली समर्थन से धोखा खाया है, अगर आपने कभी सवाल किया है कि आपकी उपलब्धियां कुछ लोगों को क्यों असहज महसूस करवाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए उनकी मुस्कानों के पीछे की सच्चाई को उजागर करें, क्योंकि आपकी सफलता असली जश्न का हकदार है, ना कि चुपचाप ईर्ष्या। पार्ट 1। वे आपका समर्थन केवल तभी करते हैं जब आप असफल होते हैं। कभी कभी आपके आसपास के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे सचमुच आपकी परवाह करते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो। वे इतने समर्थक लगते हैं, हमेशा आपको ढाढ़स बंधाने और सलाह देने के लिए तैयार। ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कोई है जो आपके निचले पड़ाव पर आपके साथ है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। जब आप कुछ बेहतरीन हासिल कर लेते हैं तो वे कहीं गायब हो जाते हैं। वे बधाई देने के लिए नहीं कॉल करते, ना ही आपकी खुशी में शामिल होते हैं। अचानक वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपकी सफलता उन्हें नजर भी नहीं आती। ये भ्रमित और दर्दनाक होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या वे सचमुच आपके दोस्त ही थे? ऐसा क्यों होता है कि वे आपकी मुश्किलों में उपस्थित होते हैं लेकिन आपकी सफलता पर गायब? ऐसा लगता है जैसे उन्हें आपकी निचली स्थिति में आराम मिलता है। शायद आपकी उपलब्धियां उन्हें असुरक्षित महसूस करवाती हैं। शायद आपकी सफलता उन्हें उनकी असफलताओं की याद दिलाती है। जो भी कारण हो, ये उनके व्यवहार से आपको ऐसा महसूस करवाता है जैसे आपकी खुशी उन्हें परेशान करती है। दिल तोड़ने वाली बात है, क्योंकि आपकी उम्मीद होती है कि जो लोग आपके कमजोर पड़ने पर आपका साथ देते हैं, वे आपकी जीत पर भी खुश होंगे। आप सोचते हैं कि वे सचमुच परवाह करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वे तभी खुश हैं जब आप संघर्ष में होते हैं। यह सवाल आपके मन में उठता है कि क्या आपने कुछ गलत किया है? क्या आप बदल गए हैं? नहीं, यह आपके बारे में नहीं है। यह उनकी अपनी ईर्ष्या के साथ लड़ाई है। कुछ लोग दूसरों की ऊंचाई को नहीं झेल पाते क्योंकि यह उन्हें उनकी जगह पर फंसे हुए महसूस करवाता है। वे शायद इसे सीधे नहीं कहते, लेकिन आपकी सफलता पर उनकी अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है। वे आपको मदद की जरूरत में देखना पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें बेहतर या महत्वपूर्ण महसूस करवाता है। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें पीछे छूटे हुए महसूस होता है। यह समझना जरूरी है कि उनकी प्रतिक्रिया आपकी कीमत से कोई वास्ता नहीं रखती। अल्लाह ही सफलता प्रदान करने वाले हैं और कोई भी उनकी योजनाओं को नहीं बदल सकता। आपकी उपलब्धियां आपको घमंडी नहीं बनाती, तो आपकी खुशी किसी और के लिए खतरा नहीं है। जो लोग सचमुच आपसे प्यार करते हैं, वे आपका समर्थन कठिनाइयों और सफलताओं दोनों में करेंगे। कभी कभी आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो केवल आपके सबसे निचले पड़ाव पर दिखाई देते हैं। आपका समूह उन लोगों से मिलकर बना होना चाहिए जो सचमुच आपकी सफलता को देखना चाहते हैं, ना कि उनके जो आपके बरकत से असहज महसूस करते हैं। उनके व्यवहार से आप अपनी सफलता पर अपराध बोध महसूस न करें। आपका हक है कि आप अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपने कामों पर गर्व करें। जब भी किसी व्यक्ति से निराशा महसूस हो कि वे आपकी जीत पर नहीं पहुंचे, खुद को याद दिलाएं कि अल्लाह आपके प्रयासों को देखते हैं। वे आपकी नियत, संघर्ष और जीत को जानते हैं।
भले ही लोग आपका जश्न न मनाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मोमिन एक इमारत की तरह है जो एक दूसरे का सहारा देते हैं। असली दोस्त आपको निचले पड़ाव पर सहारा देंगे और आपकी उड़ान पर खुश होंगे। उन्हें करीब रखें जो आपकी सच्ची पहचान करते हैं, और उनसे दूर रहे जो केवल आपके संघर्ष में आराम पाते हैं। उनकी चुप्पी आपकी खुशी को कम न करे। आगे बढ़ते रहे शुक्रगुजारी और विनम्रता के साथ। याद रखें कि आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह अल्लाह की बरकत है। इसे दूसरों को प्रेरित करने और अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर कुछ लोग आपकी रोशनी को नहीं सह सकते तो यह आपका बोझ नहीं है। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित रखें और अपना दिल पवित्र रखें। अल्लाह आपकी यात्रा को आपसे बेहतर जानते हैं। पाठ 2। वे गुप्त रूप से आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। कभी कभी आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक अजीब पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। शुरुआत में लगता है कि वे आपके विचारों, उपलब्धियों या जीवन शैली से प्रेरित हैं। वे सवाल पूछते हैं, आपकी प्रगति की प्रशंसा करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे आपकी तारीफ करते हैं। आप सोच सकते हैं कि वे सचमुच आपके लिए खुश हैं, लेकिन फिर चीजें बदल जाती हैं। आप एहसास करते रहे कि वे केवल आपके रास्ते की सराहना नहीं कर रहे, बल्कि वे उसी पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपके विचारों, शैली, दिनचर्या और यहां तक कि आपके लक्ष्यों की नकल करने लगते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि यह सिर्फ प्रेरणा है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वे आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे इसे सीधे नहीं कहते। बाहरी तौर पर वे समर्थक और खुश दिखते हैं, जैसे तुमने मुझे वाकई प्रेरित किया, लेकिन उनके अंदरूनी कार्य अलग बोलते हैं। वे आपकी प्रगति पर खुश नहीं होते, बल्कि वे आपके स्तर तक पहुंचना या उससे आगे निकलना चाहते हैं। आप उन्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और अचानक वे भी एक समान प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। आप अपना नया लक्ष्य बताते हैं और अगली बात यह है कि वे भी उसी का पीछा कर रहे हैं। ये अजीब और असहज महसूस होता है, क्योंकि इसके बजाय कि प्रेरित होने की भावना हो, आप अनुभव करते हैं कि आप किसी अनजान प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। यह हताशाजनक है, क्योंकि वे आपके द्वारा लगाए गए प्रयासों को मान्यता नहीं देते, बल्कि वे अपने स्तर को आपके बराबर या उससे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आपकी सफलता को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, ना कि उस पर खुश होने की बात। आप उन्हें अपने काम को बेहतर या तेज तरीके से करते हुए बताते हुए पाते हैं। वे आपकी प्रगति को कम करते हुए अपनी खुद की प्रगति को बढ़ावा है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता को देखकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी प्रगति की कमी का सामना करना पड़ता है। बजाय इसके कि वे अपनी रफ्तार से बढ़ने के लिए प्रेरित हों, वे आपकी सफलता से चिपक जाते हैं और उसे नकल करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को पूरी तरह से मन से नहीं जश्न मना सकते, क्योंकि ऐसा करने से वे खुद को कमतर महसूस करते हैं। इसलिए वे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे आपके बराबर या फिर आपसे भी बेहतर है। यह उनकी अरुचि का सवाल है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता को देखकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी प्रगति की कमी का सामना करना पड़ता है। बजाय इसके कि वे अपनी रफ्तार से बढ़ने के लिए प्रेरित हों, वे आपकी सफलता से चिपक जाते हैं और उसे नकल करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को पूरी तरह से मन से नहीं जश्न मना सकते, क्योंकि ऐसा करने से वे खुद को कमतर महसूस करते हैं। इसलिए वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे आपके बराबर या फिर आपसे भी बेहतर है। यह उनकी अरुचि का सवाल नहीं है या आपके घमंड का, बल्कि यह उनकी असमर्थता है कि वे स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई उनके करीबी होकर भी उनसे आगे बढ़ रहा है, जबकि वे खुद को अटके हुए महसूस करते हैं। उनके लिए आपके साथ बराबरी का मतलब है आपकी नकल करना, भले ही वे इसे झूठे समर्थन के पीछे छुपा दें। ऐसे लोगों के व्यवहार से अपनी मेहनत को कम न समझें और अपनी सफलता के लिए अपने आप को दोष न दें। आपका सफर अद्वितीय है और आपकी प्रगति आपके लिए ही है। यह ध्यान रखें कि अल्लाह सफलता उसी को देते हैं जिसे वे चाहते हैं,
और कोई भी आपके लिए लिखी हुई सफलता नहीं छीन सकता। जब आपको महसूस हो कि कोई आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक कदम पीछे हटकर अपनी शांति को संभाले। आपको अपनी योजनाओं और सपनों को ऐसे लोगों से नहीं बांटना चाहिए जो उन्हें टक्कर लेने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने विकास को गोपनीय रखने से आप अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। याद रखें कि असली दोस्त आपके सफर का समर्थन करते हैं, बिना इसकी जरूरत महसूस किए कि वे उसे नकल करें। लिए खुश होते हैं और आपकी प्रगति को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो लोग छुपकर टक्कर लेते हैं, वे आपकी भलाई में सच्चे दिल से निवेश नहीं करते। वे अपने को साबित करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको किसी को भी अपनी सफलता का जवाब नहीं देना है। आपको अपनी उपलब्धियों को छुपाने की जरूरत नहीं है ताकि दूसरों को आराम मिले। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, अल्लाह को अपनी नेकियों के लिए शुक्रिया अदा करें और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। अल्लाह कहते हैं, इंसान को वही अच्छाई मिलती है जिसके लिए वह प्रयास करता है। सूरह अन-नज्म 253। कोई भी आपकी नेकियों को नकल नहीं कर सकता, भले ही वे आपकी मेहनत, समर्पण और इरादों की आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे। अपने उद्देश्य में मजबूत रहें और उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपकी सफलता को टक्कर में बदल देते हैं। अगर आपको महसूस हो कि कोई लगातार आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह से मार्गदर्शन और ताकत की दुआ करें। उनसे ईर्ष्या और टक्कर से बचने के लिए शरण लें। अपने दिल को नफरत से साफ रखें और अपने इरादों को पवित्र बनाएं। उन लोगों के लिए दुआ करें जो टक्कर लेने की जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे होते हैं। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी उपलब्धियों को अपने लिए बोलने दें। असली प्रगति को छुपी हुई ईर्ष्या वालों से मान्यता की जरूरत नहीं होती। अपना सर्वश्रेष्ठ दे और यह जानकर आगे बढ़े कि अल्लाह ईमानदार और विनम्र लोगों को इनाम देते हैं। अंततः आपका उद्देश्य यह है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, खुद को विकसित करें और अल्लाह को प्रसन्न करें, न कि उन लोगों को साबित करना जो आपसे टक्कर लेने की कोशिश करते हैं। आपका सफर आपका अपना है और यह अद्वितीय होना चाहिए। अल्लाह की योजना पर भरोसा करें, अपने दिल को पवित्र रखें और अपनी सफलता को अपने ईमानदार प्रयास और ईमान का प्रतिबिंब बनने दें। सबक 3, वे अत्यधिक अच्छे बनने का नाटक करते हैं ताकि अपनी असहजता को छुपा सकें। कभी कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि कोई आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जो आपको अजीब लगता है, खासकर जब आप किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को साझा करते हैं या अच्छी खबर सुनाते हैं, तो वे बहुत जोर से खुशी जताने लगते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि वे दिल से आपके लिए खुश हैं। वे आपकी तारीफ करते हैं, आपकी मेहनत की सराहना करते हैं और बहुत मुस्कुराते हैं। लेकिन कुछ गलत लगता है। उनके शब्द मीठे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें कह रही होती हैं कि सच्चाई कुछ और है। ऐसे लोग अपनी असहजता को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। वे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने असंतोष को बहुत सारी तारीफ और झूठे समर्थन से ढक देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको लगे कि वे आपके साथ हैं, जबकि वास्तव में वे असहज महसूस कर रहे होते हैं। वे ऐसे शब्द कहते हैं, तुम्हें यह सब पाने का हक है, या मैं हमेशा जानता था कि तुम ये कर सकते हो, या मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन उनकी बातों का स्वर ऐसा होता है मानो वे अपने आप को खुश होने के लिए मजबूर कर रहे हो। ऐसे व्यवहार का पीछे एक आंतरिक संघर्ष होता है। वे जानते हैं कि अच्छे दोस्त के तौर पर उन्हें आपके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ईर्ष्या का एहसास होता है। आपकी सफलता उनके अंदर असुरक्षा, अपर्याप्तता या पीछे छूटने का डर पैदा करती है। इसलिए वे अपनी वास्तविक भावनाओं को छुपाकर बड़े चढ़कर तारीफ करते हैं। यह व्यवहार आपको भ्रमित और असहज महसूस करा सकता है। आप सोचने लगते हैं कि कहीं आप ज्यादा सोच तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपके अंदर यह एहसास रहता है कि उनकी नेकी में कुछ असली नहीं है। असली दोस्तों की तारीफ में कोई बाधा नहीं होती। उनका समर्थन प्राकृतिक लगता है, बनावटी नहीं। वास्तविक समर्थक एक बार नहीं बल्कि लगातार सकारात्मक रहते हैं, जबकि वे जो चुपकर असहज महसूस करते हैं, ध्यान हटते ही अपने अति अच्छे व्यवहार को बदल देते हैं। उनके इस व्यवहार का कोई दोष आपका नहीं है।
आप अपनी सफलता को साझा करने या उस पर गर्व करने में कोई गलती नहीं कर रहे हैं। यह उनकी अंदरूनी समस्या है, न कि आपकी। कुछ लोग दूसरों की सफलता को देखकर अपने आप में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि उनके अंदर अपनी मानसिक संघर्षों के कारण है। इस्लामी नजरिए से ईर्ष्या के प्रभाव को समझना जरूरी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लम ने हमें ईर्ष्या से बचने की सलाह दी थी, क्योंकि ईर्ष्या अच्छे कर्मों को नष्ट कर देती है, जैसे आग लकड़ी को जला देती है। ऐसे लोगों को सीधे सामना करने के बजाय, जिससे संघर्ष हो सकता है, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह से प्रार्थना करें कि उनके दिल को पवित्र करें और ईर्ष्या के बोझ से राहत दें। कभी कभी सहानुभूति से उनका सामना करना सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर वे अपनी भावनाओं से जूझ रहे हैं, तो आपकी दया उन्हें अपने व्यवहार पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। अपनी सफलताओं को उन लोगों के साथ अधिक साझा न करने के द्वारा खुद को सुरक्षित रखें जो आपकी सफलता से खतरा महसूस कर सकते हैं। यह आपकी सफलता को छुपाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने की बात है कि आप किसके साथ साझा करते हैं। अपने इरादों को पवित्र रखें और याद रखें कि आपकी सफलता अल्लाह की बरकत है। हर किसी को दूसरों की उन्नति नहीं देख ली आती, और यह उनकी व्यक्तिगत समस्या है, ना कि आपकी। कभी कभी अपने शांति को बनाए रखने के लिए दूरी बनाना भी जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको असहज महसूस कराता है, तो दूसरों को सहज महसूस हो। वास्तव में आपकी परवाह करने वाले लोग आपका समर्थन करेंगे बिना किसी खतरा महसूस किए। आपकी यात्रा अद्वितीय है और आपकी सफलता आपके कड़े परिश्रम और अल्लाह की बरकत का परिणाम है। ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मदद का ढोंग करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यह ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म होती है कि यह सहयोग जैसी लगती है। ये लोग आपके साथी बनकर आपको सलाह और सुझाव देते हैं, लेकिन उनकी मदद से आपको नुकसान ही होता है। यह भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि सतह दूसरों को सहज महसूस हो। वास्तव में आपकी परवाह करने वाले लोग आपका समर्थन करेंगे बिना किसी खतरा महसूस किए। आपकी यात्रा अद्वितीय है और आपकी सफलता आपके कड़े परिश्रम और अल्लाह की बरकत का परिणाम है। बस आप साथ लासीले। ऐसे लोग होते हैं, पर वे आपकी सफलता में वास्तव में रुचि लेते हुए दिखते हैं। वे कह सकते हैं, मैं तुम्हें सफल देखना चाहता हूं, या मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए हूं, लेकिन उनके कार्य एक अलग कहानी सुनाते हैं। आप देखेंगे कि उनकी मदद आपको पीछे धकेल देती है। आप शायद सोचेंगे कि यह सिर्फ बदशगुनी या गलत सलाह का नतीजा है, लेकिन जब यह बार बार होता है तो आपको पैटर्न दिखाई देने लगता है। और जब उनकी मदद विफल हो जाती है, तो वे तुरंत आपको सांत्वना देने के लिए आते हैं, जैसे कि वे आपकी विफलता की उम्मीद कर रहे थे। उनके शब्द सहानुभूति भरे होते हैं, लेकिन उनके स्वर में एक अजीब संतोष होता है, जैसे कि आपकी विफलता ने उन्हें खुश कर दिया हो। इसलिए ध्यान रखें कि हर व्यक्ति जो मदद का दावा करता है, वह आपकी सफलता के लिए ईमानदारी से नहीं चाहता है। इस्लाम में हमें सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद करने की सीख दी गई है। जब किसी की मदद बार बार आपको नुकसान पहुंचाती है, तो स्थिति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। कभी कभी ईर्ष्या गुप्त सैबोटेज के रूप में प्रकट होती है, जो सहयोग का ढोंग करती है। वे आपकी सफलता नहीं चाहते कि आपकी प्रगति उनकी अपनी स्थिरता को उजागर करती है। अपनी योजनाओं को किसी व्यक्ति के साथ साझा करते समय सावधानी बरतें, जो आपके प्रति छुपी हुई ईर्ष्या रखता है। ऐसा करना आपको अनावश्यक जोखिमों के शिकार बना सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति छुपे मोटिव के साथ मदद का आभास करा रहा है, तो सावधानी बरतें। उनके सुझावों को विनम्रता से स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपनाने से पहले समझदारी से विचार विमर्श करें। याद रखें कि सभी सलाहें फायदेमंद नहीं होती, भले ही वे सहायक प्रतीत होने वाले व्यक्ति से ही क्यों ना आए। इसके अलावा अपने और अल्लाह के बीच के रिश्ते को मजबूत करें। ईर्ष्या और बुरे इरादों से बचने के लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए अल्लाह से प्रार्थना करें। सूरह अल फलक को नियमित रूप से पढ़ें, क्योंकि ये ईर्ष्या वालों के नुकसान से बचने के लिए खास तौर पर शरण लेने का तरीका है। कहें, फजर के रब से उस ईर्ष्यालु के बुरे इरादों से शरण लेता हूं जब वह ईर्ष्या करता है,
सूरा अल फलक आयत 5। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वह सच्चाई को प्रकट कर देते हैं। कभी कभी अल्लाह लोगों के असली इरादों को उनके बार बार किए गए कार्यों के माध्यम से खोल देते हैं। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें, लेकिन नफरत या गुस्से को भी अपने अंदर मत जगाएं। इसके बजाय अपनी आंतरिक ताकत को मजबूत करने पर ध्यान दें और अल्लाह के मार्गदर्शन पर भरोसा करें। ऐसा कभी कभी जरूरी हो सकता है कि आप उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोरता से उनके साथ संबंध तोड़ दें, बल्कि अपनी शांति और प्रगति की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं बनाएं। आपको उनके सामने संघर्ष नहीं करना है या उन्हें आरोप नहीं लगाना है। बस अपनी व्यक्तिगत वृद्धि पर ध्यान दें और अपने विश्वास पात्र लोगों का चुनाव सावधानी से करें। अंत में उनके व्यवहार से निराश न हो और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाना जारी रखें। कुछ लोग कभी भी आपकी सफलता को सच्चे दिल से नहीं मनाएंगे, क्योंकि यह उनकी अपनी कमियों को उजागर करता है। इसे उनकी समस्या होने दें, आपकी नहीं। आगे बढ़ते रहें, विनम्र रहें और यकीन करें कि अल्लाह आपके ईमानदार प्रयासों का बदला देंगे। आपकी सफलता उन लोगों के लिए कभी खतरा नहीं हो सकती जो आपकी खुशहाली चाहते हैं। असली दोस्त और समर्थक आपको उन्नति करते देखकर खुश होंगे और उनकी मदद सच्चे दिल से आपके लिए लाभदायक होगी। अपने सफर पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी की छुपी हुई ईर्ष्या ने आपको पीछे नहीं खींचने दें। अपने दिल को पवित्र रखें, अल्लाह की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें और उन कार्यों के लिए प्रयास करते रहें जो उन्हें प्रसन्न करते हैं। अंत में अल्लाह आपके प्रयासों और इरादों को जानते हैं और वे आपको मार्गदर्शन देंगे। पाठ 5। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपकी सफलता खास नहीं है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा हासिल किया है जिस पर आपको गर्व है? कुछ ऐसा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है, जिसका सपना आपने देखा है? और जब आप इसे अपने प्रिय व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया उदासीन होती है। आप उनसे उत्साह या गर्व की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनका जवाब बस ये होता है, ओह ये अच्छा है। पहले आप यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप उन्हें लापरवाही या बुरे मूड का बहाना देते हैं, लेकिन समय के साथ आप एक पैटर्न देखते हैं। चाहे आपकी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे हमेशा उन्हें घटा देते हैं। आप काम पर प्रमोशन पाते हैं और वे कहते हैं, खैर ये तो अब वक्त की बात थी। आप अपने व्यक्तिगत मील के पत्थर के बारे में बात करते हैं और वे बोलते हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है अगर वह कोशिश करे। ये आपको खालीपन महसूस कराता है, जैसे आपकी मेहनत और सफलता का कोई महत्व नहीं है। आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने अपनी उपलब्धि को अधिक महत्व दिया? क्या मुझे गर्व महसूस करने का गलत फैसला लिया? आप शायद अपनी खुशी साझा करने में भी अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके बारे में नहीं, यह उनके बारे में है। कुछ लोग दूसरों की सफलता को नहीं सह सकते क्योंकि यह उनके अपने मूल्य को चुनौती देता है। आपकी उपलब्धियां उन्हें असहज महसूस कराती है क्योंकि यह उन्हें अपने स्वयं के रुकावट या विफलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। वे आपके प्रयास को मान्यता नहीं देते, बल्कि उन्हें घटाकर अपने आप को बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। वे खुलकर ऐसा नहीं कहते, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट होता है, आपकी सफलता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह और भी भ्रमित करने वाला होता है जब वे दूसरों के सामने अलग व्यवहार करते हैं। जब आप उनके सामने नहीं होते तो वे आम दोस्तों के सामने दीन हाँकते हैं कि आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि वे आपकी सफलता से जुड़े होने का श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप दोनों अकेले होते हैं तो वे उदासीन या तिरस्कारपूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी वे अपनी असहजता को छुपाने के लिए पीछे की तारीफ का इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे शब्द कहते हैं, वाह मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर पाओगे, या यह तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए अच्छा है। इन शब्दों की सतह पर यह सकारात्मक लगता है, लेकिन वास्तव में वे आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं।
ऐसा व्यवहार ईर्ष्या से जन्म लेता है, लेकिन ये आसानी से बेपरवाही के रूप में छुपा दिया जाता है। वे खुले तौर पर ईर्ष्यालु नहीं दिखना चाहते, इसलिए वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आपकी सफलता उतनी प्रभावशाली नहीं है। गहरे में वे अपनी अपर्याप्तता की भावनाओं से लड़ रहे हैं। आपको बढ़ते और कुछ हासिल करते देखना उन्हें याद दिलाता है कि उनकी अपनी क्षमता अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह स्वाभाविक है कि जब लोग आपकी सफलता को नीचा दिखाते हैं तो आपको चोट पहुंचती है, खासकर जब ये उन लोगों से आता है जिनकी आप परवाह करते हैं। आप उनसे खुशहाली की उम्मीद करते हैं क्योंकि यही सच्चे दोस्त करते हैं। असली समर्थन गर्म और उत्साहवर्धक होता है, ठंडा और उदासीन नहीं। कभी कभी उनकी प्रतिक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आप अपने अंदाज वो सवाल चिन्हित करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं आप ज्यादा संवेदनशील तो नहीं हो रहे, लेकिन ध्यान दें कि जब आपके साथ अच्छी बातें होती हैं तो वे कैसे नियमित रूप से जवाब देते हैं। अगर वे बार बार आपकी उपलब्धियों को नीचा दिखाते हैं तो यह सिर्फ आपके दिमाग की बात नहीं है। इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि दूसरों के बरकत का जश्न मनाएं और ईर्ष्या को अपने दिल में जगह न दें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा, तुम में से कोई भी वास्तव में मोमिन नहीं है जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही चाहे जो वह खुद चाहता है। सही बुखारी। असली समर्थन प्यार से आता है, तुलना से नहीं। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी सफलता को नगण्य बनाता है तो यह संकेत है कि वे आपके विकास में पूरी तरह से निवेश नहीं कर रहे हैं। शायद वे अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि वे आपके लिए सच्चे दिल से खुश नहीं हो पा रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया से अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने के लिए अपराध बोध ना महसूस करें। आपको अपने हासिल किए हुए काम पर अच्छा महसूस करने में कोई गलती नहीं है। अल्लाह आपके प्रयासों को देखते हैं और जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। आपकी सफलता छुपाने या लज्जित होने का कारण नहीं है। यह एक बरकत है और आपको इसका जश्न मनाने का हर हक है। अपनी शांति की रक्षा करने के लिए सावधानी पूर्वक चुनें कि आप अपनी विजय को किससे साझा करते हैं। हर कोई हर कदम का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। कुछ गलत लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करने से आपकी आत्मा को दम लग सकता है। ये गुप्त रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के चक्र के बारे में समझदारी से फैसला लेने के बारे में है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी उपलब्धियों को नीचा दिखा रहा है तो इसे एक संकेत माने कि आपको उनसे भावनात्मक दूरी बनानी चाहिए। आपको उनके सामने लड़ने या उन्हें ईर्ष्यालु होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। बस यह सावधानी बरतें कि आप कितना साझा करते हैं। सभी लोग दूसरों की सफलता को सहने में सक्षम नहीं होते और यह उनका युद्ध है, आपका नहीं। उन लोगों के साथ अपने आप को घेरें जो वास्तव में आपको सफल होते देखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो आपकी प्रगति का जश्न मनाएंगे, बिना ईर्ष्या या कड़वाहट के। असली दोस्त आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराएंगे, न कि संदेह। याद रखें कि आपकी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करती। आपकी कीमत घटती नहीं है अगर कोई आपकी सफलता को मान्यता नहीं देता। आगे बढ़ते रहें ईमानदार दिल और पवित्र इरादों के साथ। अल्लाह उन्हें इनाम देते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और शुक्रगुजार रहते हैं, चाहे दूसरों को इसका एहसास हो या ना हो। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब चुप्पी होती है। अपने कार्यों को उनकी उदासीनता से अधिक बोलने दें। लगातार प्रयास करते रहें, प्रार्थना करते रहे और किसी की भी उत्साह की कमी से खुद को कम महसूस न करें। आपको अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करने का हर हक है। आपका सफर अद्वितीय है और आपकी उपलब्धियां आपके प्रयास और अल्लाह के बरकत का परिणाम है। उन लोगों से निराश न हो जो आपकी सफलता को खास नहीं मानते। आपको उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अल्लाह की योजना पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। उनकी उदासीनता को याद दिलाएं कि आपका ध्यान उन लोगों पर केंद्रित रहे जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। अंत में अल्लाह आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें और आपके इरादों को जानते हैं और यही वास्तव में मायने रखता है। पाठ 6। वे सूक्ष्म नकारात्मकता फैलाते हैं आपके बारे में। कभी कभी ईर्ष्या खुले विरोध के रूप में नहीं आती। इसके बजाय
यह उन सूक्ष्म ऐसे नुकसान रहित टिप्पणियों के माध्यम से आपके जीवन में घुसती है जो लोग आपके पीछे करते हैं। आपको एक दोस्त से सुनने को मिल सकता है, अरे मुझे सुना कि वह तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन यह शायद कुछ नहीं है। या आपको असहज महसूस होता है जब कोई इशारे देता है कि लोग आपके बारे में ऐसी चीजें कह रहे हैं जो आपके असली व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। यह भ्रमित और हताश कर देता है। आपको लगता था कि आपका उस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन अब आपको फुसफुसाहट और अफवाहें सुनने को मिल रही है। छोटे, लगभग तुच्छ बयान जो पहले बहुत कठोर नहीं लगते, लेकिन जब वे बार बार एक गलत चित्र खींचते हैं तो आप धीरे धीरे समझते हैं कि ये टिप्पणियां कभी आपके सामने नहीं कही जाती। वे हमेशा चुपचाप फैलाए जाते हैं, ऐसे ढंग से कि लगता है जैसे वह व्यक्ति केवल चिंता व्यक्त कर रहा है या ईमानदारी से सुझाव दे रहा है। वे कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वह हाल ही में बदल गया है, या मुझे नहीं पता कि क्या वह अब भी अपने आप से सच्चा रह रहा है। पहले आप इसे अनदेखा कर सकते हैं, सोचते हुए कि यह केवल गलतफहमी है, लेकिन जब आपको इसे अलग अलग स्रोतों से सुनने को मिलता है तो आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक बार की टिप्पणी नहीं है, यह एक पैटर्न है। कोई जानबूझकर दूसरों के मन में शंका के बीज बो रहा है। वे आपको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आप वास्तव में नहीं हैं, बेईमान, घमंडी या अविश्वसनीय, जबकि वे खुद आपके सामने समर्थन का नाटक करते हैं। इस स्थिति का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत ही निरीह लगता है। वे आपको सार्वजनिक रूप से तारीफ कर सकते हैं या आपको उत्साह दे सकते हैं जब आप उनके पास हों। आप सोच सकते हैं कि वे मेरे बारे में बुरा कैसे कह सकते हैं, वे हमेशा इतने अच्छे होते हैं। लेकिन यही कारण है कि उनका व्यवहार इतना जहरीला है। वे दया का मुखौटा पहनकर आपको धोखा दे रहे हैं, जिससे आप उनका सामना करने में असमर्थ होते हैं या यहां तक कि यह भी नहीं मानते कि वे नकारात्मकता के स्रोत हैं। कभी कभी वे कहते हैं, मैं निर्णय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे ध्यान आया है कि वह अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, या मुझे चिंता है कि वह अपने आप को बहुत आगे बढ़ा रहा है। दूसरों को लगता है कि वे आपके लिए वास्तव में चिंतित हैं, लेकिन वास्तव में वे धीरे धीरे आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें आपसे कोई समस्या है तो वे सीधे क्यों नहीं बोलते। सच्चाई यह है कि वे अपनी सहायक दोस्त की छवि बनाए रखना चाहते हैं, जबकि गुप्त रूप से अपनी ईर्ष्या को बाहर निकाल रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग आपको नकारात्मक रूप में देखें बिना खुद को दोषी ठहराए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप अपने आप पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या मैं बदल गया हूं? क्या मैं घमंडी लग रहा हूं? आप अपने कार्यों और बातचीत को दोहराते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती हुई, लेकिन समस्या आप में नहीं है। यह उनकी असमर्थता में है कि वे आपकी प्रगति और सफलता को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग गहराई से असुरक्षित होते हैं। आपकी प्रगति उन्हें असहज महसूस कराती है क्योंकि यह उनकी कमियों को उजागर करती है। वे सीधे नहीं बोलते, बल्कि स्थिति को हेरफेर करते हैं ताकि आप बदशगुन लगें, जबकि उनके हाथ साफ रहे। वे बोलने के तरीके में रणनीतिक होते हैं, कभी बहुत कठोर नहीं, लेकिन बस इतना कि दूसरों को आप पर शंका होने लगे। आपको संदेह महसूस होने लगता है कि कौन वास्तव में आपका समर्थन करता है और कौन गुप्त रूप से आप पर शंका करता है। आपको उन लोगों के सामने भी खुद को समझाने की जरूरत महसूस हो सकती है जो आपके बारे में बुरा सोचते ही नहीं थे। यह भावनात्मक रूप से थकाऊ हो जाता है कि ऐसे गलत फहमियों को साफ करने की कोशिश करनी पड़े जो आपके अस्तित्व में ही नहीं होनी चाहिए थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति जो आपका दोस्त कहता है वह आपके कल्याण में वास्तव में निवेश नहीं करता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाली और पीछे बदशगुनी करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। क्या आपको पता है कि पीछे बदशगुनी करना क्या है? साथी ने कहा, अल्लाह और उनके पैगंबर ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, यह अपने भाई के बारे में ऐसी बात करना है जो उसे I'm very sorry, I can't assist with this request, भले ही आपने कुछ गलत न किया हो,
इसके बजाय अपने चरित्र को बनाए रखें और अच्छा काम करना जारी रखें। अपने निरंतर कार्यों को उनके फिसफुसाहट से ज्यादा मजबूत बोलने दें। उन लोगों के साथ क्या साझा करते हैं इस पर ध्यान दें जो आपके शब्दों को विकृत कर सकते हैं। आपको हर किसी से दूर नहीं करना है, लेकिन आप सीमाएं बना सकते हैं कि कौन सी निजी जानकारी आप साझा करते हैं। अपने योजनाओं और उपलब्धियों को उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपका समर्थन करते हैं। यदि आप यकीन करते हैं कि कोई सूक्ष्म नकारात्मकता फैला रहा है, तो उनके साथ शांति से प्रतिक्रिया करें। आपको उन्हें आरोप लगाने या दृश्य बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधे बातचीत करने में कोई हर्ष नहीं है। कभी कभी जब लोगों को सामना करना पड़ता है तो वे वापस ले लेते हैं और सब कुछ अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन कम से कम वे जानेंगे कि आप उनके व्यवहार के बारे में जागरूक हैं। इस स्थिति को संभालने का एक और तरीका है कि आप अल्लाह के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। ईर्ष्या और पीछे बदशगुनी करने से सुरक्षा के लिए दुआ और नियमित याद करने के माध्यम से संरक्षण मांगे। सूरह अल फलक पढ़े, जो विशेष रूप से अल्लाह से ईर्ष्यालु लोगों के नुकसान से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। कहे, मैं दिन के भाग के रब से शरण चाहता हूं ईर्ष्यालु के ईर्ष्या से। सूरह अल फलक 105। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वह आपको ईर्ष्या के प्रभाव से बचाएगा, भले ही यह सूक्ष्म नकारात्मकता के रूप में आए। अपने इरादों में ईमानदार रहें और अपने कार्यों में विनम्र रहें। कभी कभी सूक्ष्म नकारात्मकता के लिए सबसे अच्छा जवाब यह है कि बिल्कुल जवाब न दे। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें और समय के साथ अपने चरित्र को स्थिर रखें। सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी और जो लोग आप पर शंका करते थे वे वास्तविकता देखेंगे। अल्लाह सबसे अच्छा योजनाकार है और उनको आपके बारे में कही गई हर बात का इरादा मालूम है। ऐसे लोगों से घिरे रहे जो वास्तव में आपका समर्थन करते हैं। जब आपके पास ईमानदार और सच्चे दोस्तों का समूह होता है तो उन लोगों की नकारात्मकता को झटकाना आसान हो जाता है जो आपकी परवाह नहीं करते। सच्चे दोस्त आपका बचाव करेंगे भले ही आप मौजूद ना हो, और वे बेबुनियाद अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वे आपके दिल को जानते हैं। याद रखें कि चाहे लोग आपकी छवि को कैसे भी बदलने की कोशिश करें, अल्लाह आपके असली इरादों को जानता है। आपका चरित्र आपके कार्यों से तय होता है, न कि दूसरों के शब्दों से। अपने मूल्यों पर अडिग रहे और सूक्ष्म नकारात्मकता के कारण अपने आप को न बदले। आपकी सफलता आप और अल्लाह के बीच है और बदशगुनी की कोई भी मात्रा उससे आपको बरकरार नहीं कर सकती जो उन्होंने आपको से बरकरार किया है। अंत में उनके प्रयासों के बावजूद अपनी रोशनी चमकाएं। आप अपनी अपनी यात्रा पर हैं और आपकी ईमानदारी हमेशा उनकी छुपी हुई ईर्ष्या को पार कर जाएगी। अल्लाह पर भरोसा करें, अपने इरादों को पवित्र रखें और नकारात्मकता के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखें। अल्लाह का संरक्षण लोगों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी नुकसान से बड़ा है। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, यदि इसने आपको कुछ संबंधों पर फिर से सोचने या छुपी हुई ईर्ष्या को पहचानने के लिए प्रेरित किया है, तो इसे यहीं ना छोड़ें। अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। क्या आपने कभी नकली समर्थन या सूक्ष्म नकारात्मकता का सामना किया है? आपका अनुभव किसी और को कम अकेला महसूस करा सकता है, और अगर यह संदेश आपके साथ गुंजाइश करता है तो इसे अपने आप से रखें नहीं। इस वीडियो को किसी के साथ साझा करें जो इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी जहरीले पैटर्न को पहचानना अपनी शांति की रक्षा करने का पहला कदम है। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अधिक सच्चाई भरे सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपकी सफलता एक बरकत है और कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। आगे बढ़ना जारी रखें, दुआ करना जारी रखें और चमकना जारी रखें। अल्लाह आपके प्रयास को देखता है, भले ही दूसरे न देखें। जज़ाक अल्लाह। खैर, आपके लिए यहाँ होने के लिए आपका समर्थन सब कुछ है। मजबूत रहे और बरकत रहे।